तो क्या ये आपका न्याय है? क्या इसीलिए आप मुझे मोरपंख हो जाने के लिए कह रहे थे? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए माधव। उत्तर बहुत लंबा है कर्ण, और समय बहुत कम। परंतु अपने मित्र के प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र, जिनके उत्तर सबके सामने नहीं दिए जाते, जो केवल आत्मा से आत्मा को मिलते हैं। अब समय थम गया है, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? आप तो सारथी हैं ना, अपने रथी का मन पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं मित्र, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है। तो सुनिए, बताइए माधव, ऐसा क्यों होता है कि जो परिवर्तन की चाह रखता है उसे समाज का क्रोध क्यों सहना पड़ता है? समय तो स्वयं बदलता है ना, तो वो परिवर्तन का विरोध क्यों करता है? परिवर्तित होना समय की प्रकृति है मित्र, और परिवर्तन का विरोध करना अधिकतर लोगों की प्रकृति। परिवर्तन के कारण मनुष्य को अस्थिर होना पड़ता है, और यही अस्थिरता मनुष्य को पीड़ा देती है मित्र। इसी कारण समाज परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है।
परिवर्तन करने वालों को पीड़ा देता है ताकि वो परिवर्तन के मार्ग से हट जाए। तो क्या इस विरोध के फलस्वरूप समाज को अधिकार है कि वो एक अबोध की हत्या करे? क्या दोष था मेरे भाई शौनक? यही कि उसने वेद पाठ किया, उसके लिए उसके मुख में पिघला स्वर्ण भर दिया गया। क्या कोई विद्या सीखना दोष है माधव? आप ही कहते हैं ना कि सबकी आत्मा एक है। यदि ऐसा है माधव, तो शरीर को जाति के बंदरों में क्यों बांधा जाता है? क्यों गुरु द्रोण ने मुझे जाति के नाम पर शिक्षा नहीं दी? मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। विश्व के इतने घातक अस्त्र होने के पश्चात भी रंगभूमि में क्यों मुझे प्रदर्शन करने से रोका गया? तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। क्यों हर बार मेरे कौशल को सूत पुत्र कहकर दबा दिया जाता है? ठहरो, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बताइए माधव, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? चूंकि तुम विशेष थे कर्ण, चूंकि भाग्य ने तुम्हें परिवर्तन के युद्ध का योद्धा चुना, और जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। जो अग्नि बुझाने का प्रयत्न करते हैं उनके हाथ भी जलते हैं मित्र। तपाया स्वर्ण को जाता है ताकि वो कुंदन बन सके, ना कि ताम्र या लौह को। मेरी दृष्टि से देखो मित्र, आज तुमसे बड़ा पराक्रमी, तुमसे बड़ा शूरवीर और कोई नहीं मेरी दृष्टि में। अर्जुन भी नहीं मित्र। परिवर्तन की चिंगारी जो तुमने संसार में लगाई है मित्र, वो एक दिन सूर्य बनकर समस्त संसार को अलौकित करेगी, संसार को आशा देगी। परंतु मेरे जीवन में आशा की किरण आप थे माधव। आप मेरी प्रेरणा थे। फिर क्यों अन्याय किया आपने मेरे साथ? आप तो जानते थे ना कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। फिर क्यों सदा मेरे और अर्जुन के द्वंद्व को रोका आपने? और आज भी युद्ध भूमि से दूर मुझे आप यहां ले आए। क्यों धर्म के रथ पर बैठकर आपने अधर्म का बाण चलाया? क्यों माधव? यदि आपको मेरे प्राण चाहिए थे तो सीधे कह देते माधव। मैं प्रसन्नता से अपना शीश काटकर थाली में आपको भेंट कर देता। क्यों ये छल किया आपने? जब मैं रथ विहीन था तो क्यों मुझ पर प्रहार करवाया? क्या ये धर्म स्थापना है? क्या ये आपके अवतार का उद्देश्य है? बोलिए माधव। आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? अर्जुन से पूर्व मैं आपका रथी था, आप मेरे सारथी थे। और आप ही कहते हैं ना कि सारथी रथी का मन पढ़ लेता है। तो आज क्या हुआ? आपको मेरे प्रश्न पता है, फिर उसके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बोलिए। सारथी और रथी भिन्न कहाँ होते हैं राधे?
वो दोनों तो एक अंग होते हैं। जब एक सारथी अपने रथी के मन में उठने वाले प्रश्नों को समझ जाता है, तो क्या रथी को अपने प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला? मैं परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। ब्रह्मास्त्र का आवाहन भूलने पर भी तुम्हें भान नहीं हुआ मित्र कि ये सब क्या है और क्यों हुआ? तुम्हें यहाँ खींच कर लाना मेरी विवशता थी मित्र। कर्म फल है दुर्भुः, ताकि परिवर्तन के इस शरीर पर श्रापों और पापों का बोझ उतारा जा सके। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारे रथ का चक्का पहली बार नहीं फंसा है कर्ण। स्मरण है पहली बार तुम्हारे रथ का चक्का कहां फंसा था? ये स्थान स्मरण है मित्र, स्मरण है कि हम किन परिस्थितियों में पहली बार मिले थे? वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। कर्म मनुष्य के मार्ग चुनने से निश्चित होता है अंगराज। प्रश्न ये करना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुना जाए, क्योंकि लक्ष्य उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। स्मरण है मुझे। मैं प्रारब्ध बदलना चाहता था मित्र, किंतु दुर्भाग्य समय प्रबल है। तुम्हारे वचनों के कारण, श्रापों के कारण और पापों के कारण इस वर्तमान स्थिति में आना ही पड़ा कर्ण। वचन और श्राप, इन दोनों का बोझ मैं समझता हूं, परंतु पाप, मैंने कौन सा पाप किया माधव? परिवर्तन की चाह रखना, क्या ये पाप है? अपने गुरु के विश्राम को भंग ना करना, क्या ये पाप है? अपने मित्र की सहायता करना, जिसने सदैव मुझे सहारा दिया, क्या ये पाप है? मौन क्यों हैं आप? बताइए। मौन, यही मौन तुम्हारा पाप था मित्र। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा अपराध था। पांचाली के वस्त्र हरण पर तुम्हारे शस्त्रों का मौन रहना अपराध था मित्र। होश में आओ दुर्योधन, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, मत करो यह अनर्थ। प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र, और अब इसके मध्य में
तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। मनुष्यों से भूल होती है, स्वाभाविक है। पांडवों से भी हुई, किंतु वो मौन नहीं रहे। पांडुपुत्र भीम, यह प्रतिज्ञा लेता हूं पर यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री, हम इनका सर्वनाश कर देंगे। हाँ ज्येष्ठ, क्या तो हमारे प्राण ले लीजिए, जब हमें इनके प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। अधर्म के विरुद्ध उन्होंने स्वर उठाया और इसी कारण मुझे उनके पक्ष में जाना पड़ा मित्र, और तुम मौन रहे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका मित्र। संसार को दुष्ट आत्माओं के उपद्रव ने जितनी हानि नहीं पहुंचाई, उससे कहीं अधिक हानि महात्माओं के मौन ने पहुंचाई है मित्र। अभिमन्यु के वध पर तुम्हारा मौन पाप था मित्र। दुर्योधन के हर उठते स्वर पर तुम्हारा दबता स्वर अन्याय था। स्वप्न केवल ऊंचा और शुभ होना महत्वपूर्ण नहीं होता मित्र, उस स्वप्न को पूर्ण करने का मार्ग भी शुभ होना चाहिए। परिवर्तन की चाह में तुम अधर्म का हाथ थाम बैठे मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुम दुर्योधन को मित्रता का वचन दे बैठे मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अमृत पाने की यात्रा तुमने विषधर के कंधों पर बैठकर की मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। समय बहुत कम मनुष्यों को संकेत देता है कि उनका चुना गया मार्ग अनुचित है। मैंने भी तुम्हें कई बार संकेत देने का प्रयास किया मित्र, अवसर तुम्हें मिला था मित्र, कई बार मिला था, किंतु अपने वचन के कारण तुम सत्य के मार्ग पर ना आ सके मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अवश्य तुम थाली में सजाकर मुझे अपना सर दे देते, किंतु उनसे उन पापों का, उन श्रापों का भार कम नहीं होता मित्र, जिनको तुमने अपने कंधों पर लादा हुआ है। हम सब अपने चयनों का उत्पाद होते हैं मित्र, हमारे चयन ही हमारा प्रारब्ध निश्चित करते हैं, और आज इस पल का निश्चय तुम्हारे चयन ने किया है। और मुझे देखो मित्र, मित्र के रूप में मैंने तुम्हारा चयन किया, इस कारण इस पीड़ा का भागीदार मैं भी बन रहा हूं। मैं तुम्हें सदा शांति देना चाहता था मित्र, तुम्हें इस जन्म में हर पाप से मुक्त कर देना चाहता था मित्र, इसलिए मैं तुम्हें यहां खींच कर लाया। मुक्त हो जाओ मित्र, मुक्त हो जाओ कर्ण।
आपने उचित कहा है कि हम सब अपने चयन का उत्पाद हैं। मेरा ये घाव भी मेरे चयन का परिणाम था। उसे आपने ले लिया माता, परंतु ये अवश्य किसी और के हिस्से में पीड़ा गई होगी। ये पीड़ा किसके हिस्से में गई होगी माता? उसे, जो नहीं चाहता कि किसी और को पीड़ा सहनी पड़े। पीड़ा को टाला नहीं जा सकता मित्र, किंतु बांटा अवश्य जा सकता है। एक मित्र ही मित्र की पीड़ा बांटता है। ये क्या किया माधव? ये क्यों किया आपने? तुम उस राजसभा को भूल गए मित्र, भूल गए कि ये युद्ध मैं ही हूं, और इस युद्ध में चलने वाला अस्त्र और शस्त्र भी मैं ही हूं मित्र। उन शस्त्रों से लगने वाला घाव भी मैं हूं, और उन घाव का उपचार भी मैं हूं। इस युद्ध में विजयी होने वाला मैं हूं, और मृत्यु का आलिंगन करने वाला भी मैं ही हूं मित्र। हम दोनों मित्र हैं। इस लोक को छोड़ने से पूर्व मैं अपनी पीड़ा अपने मित्र को नहीं दे सकता। मेरे जीवन रथ को अंतिम लक्ष्य पर ले चलिए, ले चलिए माता। मैं प्रसन्न हुआ मित्र। एक समय था कि मैंने तुम्हें अपना रथी चुना था, और मैं सदा चाहता था कि तुम मुझे अपना सारथी चुनो। अंतिम क्षणों में ही सही, किंतु आज तुमने मुझे अपना सारथी चुना मित्र। आओ मित्र, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य पर ले चलता हूं। सूर्यास्त होने से पूर्व तुम्हें वहां पहुंचना है और विश्राम करना है मित्र। अपने चयन की नियति स्वीकार करने को सज्ज हो जाओ मित्र।
मुक्त करो अंगराज को पार्थ। अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। बाण संधान करो पार्थ। माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं पार्थ, तुम पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हो। तुम एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हो। हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। तैयार यदि तुम आने को, प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वारे अभयागत। द्वार खुला है, तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वारे अभयागत। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है
जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। हमारे देश के ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने अर्जुन। इतने वर्ष तुमने इस युद्ध को रोक कर रखा, क्या कुछ और क्षण नहीं रोक सकते थे? ज्येष्ठ,
क्यों किया आपने ऐसा? आप प्रारंभ से जानते थे ना कि आप हमारे ज्येष्ठ हैं। इसीलिए कभी मुझे, कभी भीम को, कभी नकुल सहदेव और कभी अभिमन्यु को आप जीवित छोड़ते रहे। एक बार संकेत तो किया होता, ज्येष्ठ। क्यों ज्येष्ठ, क्यों नहीं रुका? आपने उस हर पल मुझे, जब मैंने आपके जन्म पर प्रश्न किए, क्यों नहीं आपने अपने बाणों से मेरा मुंह सील दिया? क्यों ज्येष्ठ? अपने ज्येष्ठ को माधव को निहत्था है। नहीं पार्थ, यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। प्रहार करो पार्थ, अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। मुक्त करो अंगराज को पार्थ। अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं पार्थ, तुम पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हो। तुम एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हो। आप तो जानते थे ना, कदाचित सबसे पहले ये सत्य आप जानते थे। तो फिर क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्यों ये प्रारब्ध चुनने के लिए विवश किया आपने? क्यों मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ के हत्यारे होने का कलंक लगवा दिया आपने? क्यों? मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूं पार्थ? मनुष्य को प्रारब्ध उसके चयन, उसके कर्म देते हैं पार्थ। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन बीज स्वयं करता है पार्थ, अपनी धारा चुनकर। तुमने
अधर्म का साथ देना चुना पार्थ, और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। मैं क्या करता? तुमने अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाया और अंगराज मौन रहे। मैं क्या करता पार्थ? मैंने कई बार विकल्प चुनने के अवसर अंगराज को दिए पार्थ, किंतु उन्होंने यही चुना। मैं क्या करता? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना पार्थ कि इस महायुद्ध में अब भी बहुत आहूतियां डलनी शेष है। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को उनकी पीड़ा, उनके भार से मुक्त किया है पार्थ। परंतु मैं पुत्र हत्या के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। ऐसे कि कहीं समाज मुझे न त्याग दे। मैंने तुम्हें त्याग दिया कि समाज कभी एक कुंवारी कन्या को स्वीकार नहीं करेगा। एक माता ने अपने अंश को त्याग दिया और ये बोझ एक कांटा बनकर मेरे हृदय में चुभता रहा। और आज देखो, जब ये कांटा निकला, कैसे रक्त बह रहा है मेरा। वैसे एक पुत्र अपने माता ऋण से मुक्त होता है और ये माता अपने संतान ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगी। अश्रु नहीं माता, अश्रु नहीं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं संसार से, आपसे, अपने आप से बहुत क्रोधित था, परंतु अब नहीं।
आपको परिवर्तन का वचन दिया था, पर मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। मैं आप कर रही हूँ। एक संतान 100 जन्म लेकर भी अपनी माता का ऋण नहीं चुका सकती। मुझे गर्व है कि मैं इस संसार में राधे कर्ण के नाम से जाना चाहता हूँ। माँ, मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सदा राधे कर्ण के नाम से ही जाना चाहूंगा। प्रसाद, मुझे क्षमा करना। सदा मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है और तुम्हारा साथ नहीं दे पाता। स्मरण है हम पहली बार रथ के पास ही मिले थे, अंतिम बार भी रथ की छाया में ही है। अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहा। इस बार तुम्हें सारथी नहीं बना पाऊंगा। मुझे रोते हुए मत करना। नहीं रोएगी वृषाली, और तुम्हारे सारथी के रूप में सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम एक शरीर नहीं हो कर्ण, एक सोच हो, और एक सोच कभी नहीं मरती। मैं वचन देती हूँ कर्ण, मेरे अंतिम क्षण तक तुम्हारे स्वप्न को अपने आंखों में जीवित रखेगी ये वृषाली। स्मरण और मरण सुनने में दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु अपने जीवन के प्रारंभ से स्मरण कीजिए तो सबसे पहले आपको किनका स्मरण होता है? उनका जिसने आपके जीवन को आनंद से भर दिया, प्रसन्नता के पलों से भर दिया, या उनका
जिसने आपके जीवन को कष्टों से भर दिया। जो भी इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है, परंतु जो केवल अपने लिए जीता है उनका केवल मरण होता है, परंतु जो दूसरों के लिए जीते उनका सदा स्मरण होता है, और जिनका स्मरण होता है वो मृत्यु के बाद भी नहीं मरते। मैं वचन देती हूँ कर्ण, मेरे अंतिम क्षण तक तुम्हारे स्वप्न को अपने आंखों में जीवित रखेगी ये वृषाली। परिवर्तन आएगा कर्ण, परिवर्तन आएगा। जिस दिन जाति के आधार पर किसी के भी साथ पक्षपात नहीं होगा। अंगराज, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। मद्रराज, आपकी आंखों में अश्रु अच्छे नहीं लगते। मत रोइए, अपने रथी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मुझे मेरा विजय धनुष दे दीजिए। कर मैं सूतपुत्र कर, मैं परशुराम शिष्य कर, हाथ में गंगा जल उठाकर ये घोषणा करता हूं कि मैंने अपनी जननी को क्षमा किया। मैंने अपनी माता को क्षमा किया।
आनंद आया तुमसे द्वंद करके। अनुज, कदाचित किसी और युद्ध में हम अवश्य एक पक्ष में होंगे। मित्र, मैंने आपका वचन पूर्ण किया। आज एक धनुर्धर कौन थे मारा गया। बस 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 बड़े छोटे हो तुम कर्ण। छल छल किया तुमने मेरे साथ। मित्रता की आड़ में पीठ पर प्रहार किया तुमने कौंतेय। अरे हाँ, तुम भी तो इन्हीं के भाई हो। तुम्हारे तो रक्त में ही है छल करना, क्यों है ना कौंतेय? कौन रहो भीम? इस समय मैं अपने सेनापति से बात कर रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, अन्यथा यही युद्ध समाप्त कर दूंगा मैं। आज क्या तुम तो प्रारंभ से मेरे साथ में छल कर रहे हो कर्ण। मेरे मित्र होते हुए भी तुमने सदैव इन पांडवों का पक्ष लिया। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। वो तुम ही थे ना जिसने इन पांडवों को अज्ञातवास में जाने में सहायता की। कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या? वो तुम ही थे जिसने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय मेरे विरोध में स्वर उठाया। काशी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। वो तुम ही थे जो सदैव मुख पर मित्र बना रहा और पीठ पर प्रहार करता रहा, करता गया।
इन पांडवों का पक्ष लेकर। मामा श्री ने मुझे समझाया था कि तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्यूत सभा हो या विराट युद्ध, अपने मन को टटोलो दुर्योधन। विश्वास खाते हैं तुम्हारा मित्र कर्ण। मैंने मेरे हृदय ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की। अरे तुम्हें अंगराज बनाया, मित्र बनाकर गले से लगाया, सूतपुत्र से राजन बनाया, अर्जुन से द्वंद्व करने का सक्षम बनाया। और तुमने क्या किया? महाछल किया तुमने मेरे साथ। चल पितामह भीष्म के स्थान पर तुम्हें सेनापति चुना मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। अरे आचार्य द्रोण के परलोक से धारने के पश्चात भी मैंने साहस नहीं खोया। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था मेरे मित्र में थी, तुम में थी कौन? दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। अरे मेरे 98 भाई मर गए, फिर भी मैं चुप रहा। मेरी दाई बुझा, मेरा अनुचित दुशासन, मेरे अनुचित दुशासन को भीम ने काल की गोद में सुला दिया। फिर भी मेरे पैर नहीं डगमगाए कर्ण। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में तुम खड़े थे, मेरा मित्र खड़ा था। क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम्हारे रहते मैं इन पांडवों से क्या, स्वयं त्रिदेव से युद्ध जीत लूंगा। और तुमने क्या किया? छल। वचन दिया था ना तुमने, वचन दिया था तुमने कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कैसे? अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो तुम? मुझे इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हो? इस दुर्योधन को अनाथ करके कैसे जा सकते हो मित्र? हाँ, मुझे स्मरण है। मैंने तुमसे मैंने तुमसे वचन लिया था ना, याद? संध्या होने तक कौन सा धनुर्धर जीवित नहीं रहेगा। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। हाँ, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। मत करो उस कौन था धनुर्धर का वाद। मत छीनो मुझसे मेरा मित्र कर्ण। मुझसे मेरा मित्र मत छीन। मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये राजपाट, संसार, मुकुट कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा मित्र चाहिए। केवल मेरा मित्र चाहिए। मेरा मित्र मत छीनो ना। मैं
अपने इस मित्र की बात मानो। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही थे। तुम दोनों तो संसार के सबसे अच्छे वैद्य हो, उपचार कर सकते हो मेरे मित्र का। स्मरण है ना ये, पहले भी एक बार प्राण का उपचार कर चुके हो तुम दोनों। एक बार और, हाँ? एक बार और उपचार कर दो मेरे मित्र का। बदले में जो चाहिए मैं ला के दूंगा तुम दोनों। अरे स्मरण है ना, ये तो तुम्हारा भी ज्येष्ठ है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचा लो। भीम, तुमने प्रतिज्ञा ली है ना, 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है ना भीम? आओ, आओ और मेरा वध कर दो। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो भीम। मेरा वध कर दो, परंतु मेरे मित्र के प्राण बचा लो। मेरे मित्र कहानी के प्राण बचा लो ना। नहीं, युधिष्ठिर, सब तुम्हारा। हस्तिनापुर तुम्हारा, इंद्रप्रस्थ तुम्हारा, सारा आर्यव्रत तुम्हारा, सारा संसार तुम्हारा। सब स्वीकारता हूं मैं, बस कर्ण को बचा लो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब रख लो तुम, बस मुझे मेरा मित्र चाहिए। बच, अरे अरे कैसे भूल गया? तुम तो यक्ष थे, अपने सारे भाइयों को जीवित लौटा लाए थे, है ना? तुम कर सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही भाई है, ज्येष्ठ है तुम्हारा भी ज्येष्ठ है ये। इसके भी प्राण बचा लो ना, जीवित, इसको जीवित लौटा लो। इतना कर लो मेरे लिए, इतना कर दो। अर्जुन, तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं मानते, परंतु मुझे विश्वास है तुम मेरी बात मानोगे। मैं विनती करता हूं तुमसे, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र भी वापस लेना आता है। ये अंजलि का अस्त्र वापस ले लो ना। अर्जुन, देखो ना मेरा मित्र कितनी पीड़ा में। कितना दर्द हो रहा है उसे। मैं स्वीकार करता हूं तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। अर्जुन, मैं विनती करता हूं तुमसे, अरे मित्र के प्राण बचा लो ना। द्रौपदी, आज ये दुर्योधन हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगता है। मैं तुम पर किए हर एक अन्याय का
पश्चाताप करने के लिए सज्ज हूं। बस मेरे मित्र को बचा लो। पांडवों से कहो ना, वो बचा लेंगे मेरे मित्र के प्राण। देखो वो मर रहा है। बचा मेरे मित्र के प्राण। बदले में चाहो तो तुम मेरे रथ से भी अपने केस धो सकती हो।